Hello everyone, I am Vijay Lakshmi Shandile from शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप। आज हम कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ 9 रैदास के पद के बारे में जानेंगे। पहले मैं आपको संत कवि रैदास के संक्षिप्त जीवन परिचय से अवगत करवाऊंगी। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 को बनारस में हुआ था। रैदास कबीर के समकालीन हैं। रैदास की ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। संत कुलभूषण कवि रविदास उन महान संतों में अग्रणी थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रैदास ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया। उन्होंने सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। अब मैं आपको रैदास द्वारा रचित सुंदर पदों का अर्थ बताऊंगी। इस पाठ में रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद में कवि अपने प्रभु से खुद की तुलना करते हुए हर हाल में स्वयं को प्रभु से जुड़ा हुआ बताते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रैदास जी ने अपने भक्ति भाव का वर्णन किया है। उनके अनुसार जिस तरह प्रकृति में बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, ठीक उसी तरह भक्त एवं भगवान भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने प्रथम पंक्ति में ही राम नाम का गुणगान किया है। रैदास के पद की इन पंक्तियों में वे बोल रहे हैं कि अगर एक बार राम नाम रटने की लत लग जाए तो फिर वह कभी नहीं छूट सकती। उनके अनुसार भक्त एवं भगवान चंदन की लकड़ी एवं पानी की तरह होते हैं। जब चंदन की लकड़ी को पानी में डालकर छोड़ दिया जाता है तो उसकी सुगंध पानी में फैल जाती है। आगे वह कहते हैं कि जब वर्षा होने वाली होती है और चारों तरफ आकाश में बादल घिर जाते हैं तो जंगल में उपस्थित मोर अपने पंख फैलाकर नाचे बिना नहीं रह सकता। ठीक उसी प्रकार एक भक्त राम नाम लिए बिना नहीं रह सकता। रैदास जी आगे कहते हैं, जैसे दीपक में बाती जलती रहती है, वैसे ही एक भक्त भी प्रभु की भक्ति में जलकर सदा प्रज्वलित होता रहता है। रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप मोती हो और मैं धागा हूँ, आप स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ। दूसरा पद है, ऐसी लाल तुझ बिनु कवनु करे, गरीब निवाजू गुसैया, मेरे माथे छत्रु धरे, जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तू ही डरे, नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे, नामदेव कबीरू तिलोचनु सदना सैनु तरे, कही रविदासु सुनहु रे संतऊ, हरिजीव ते सभे सरे। दूसरे पद में प्रभु की अपार कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन किया गया है। रैदास के पद की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रभु की कृपा और उनकी महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि
इस संपूर्ण जगत में प्रभु से बड़ा कृपालु और कोई नहीं है। वे गरीब एवं दीन दुखियों को समान भाव से देखने वाले हैं। वे छूत अछूत में विश्वास नहीं करते और मनुष्य मनुष्य के बीच कोई भेदभाव नहीं करते। इसी कारणवश कवि को ये लग रहा है कि अछूत होने के बाद भी उन पर प्रभु ने असीम कृपा की है। प्रभु की इस कृपा की वजह से कवि को अपने माथे पर राजाओं जैसा जैसा छत्र महसूस हो रहा है। प्रभु अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते हैं। वे सदैव अपने भक्तों को समान दृष्टि से देखते हैं। वे किसी से नहीं डरते एवं अपने सभी भक्तों पर एक समान कृपा करते हैं। प्रभु के इसी गुण की वजह से नामदेव, कबीर जैसे जुलाहे, सदना जैसे कसाई, सैनु जैसे नाई एवं त्रिलोचन जैसे सामान्य व्यक्ति को इतनी ख्याति प्राप्त हुई। प्रभु की कृपा से उन्होंने इस संसार रूपी सागर को पार कर लिया। रैदास के पद की अंतिम पंक्तियों में कवि संतों से कहते हैं कि हरि यानी प्रभु की महिमा अपरंपार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद।